हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की शुरुआत करते हैं। कुछ रमज़ान प्रिपरेशन की आइडियाज़ मैं दूंगी आप लोगों को, और रमज़ान को लेकर कुछ क्लीनिंग वगैरह भी जो करनी होती है घर की, तो मैं वो सब भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले क्लीनिंग से। अच्छा, तो क्लीनिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड पे आता है कि किचन की क्लीनिंग होना मस्ट है रमज़ान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है किचन में ही रहकर। तो रमज़ान में किचन की क्लीनिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं हर रोज़ हर जगह की एक एक कॉर्नर की क्लीनिंग कर रही हूँ आजकल, जब तक रमज़ान स्टार्ट नहीं हो जाती। तो आज बारी है ये ऑयल कंटेनर्स की। ये एकदम ग्रेसी हो रखी है सब के सब। ये मेरा घी वाला डब्बा है, जो जैम का डब्बा होता है। मैंने 2 डब्बे रखे हैं जिसमें घी रखती हूँ, देसी घी। तो एक डब्बा अभी भर के रखा हुआ है, तो एक डब्बा खाली हो गया है। उस सबको मैं पहले क्या करूँगी, कुछ गर्म पानी लूँगी, एक बाउल में डालूँगी, और फिर इसमें सारे बॉटल्स को जो है ना पहले डीप करके रखूँगी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो ग्रीस है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। जब ग्रीस अच्छी तरह से निकल जाएगी ना, तो वॉश करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो एक एक करके मैं इस तरह से सारे बॉटल्स को इस पे डीप करूँगी, और सारी जो है ग्रीस इस पे निकल जाने तक मैं इसको डीप करके अच्छे से क्लीन करूँगी। देन डिश वॉशर लगाकर मैं इन सबको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो जी, यहाँ जो मेरे सारे बॉटल्स हैं, जार है, एकदम चकाचक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कैसे ट्रांसपेरेंट हो गया है, सारे ऑयल के इस तरफ से उस तरफ तक दिख रहा है। इस पे मैं रीयूज़ वाले ऑयल रखती हूँ। अगर मुझे जैसे लगता है कि रीयूज़ मैं कर पाऊँ तो उसी ऑयल को रखती हूँ, अगर नहीं करना होता तो मैं उसे डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे अपने जग को, जार को रख लूँगी। जितने भी बॉटल्स हैं सबको रख लूँगी। उसमें से जो बॉटल्स मुझे यूज़ अभी नहीं करना है उसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि जितने बॉटल्स मुझे काम में आते हैं बस उतने को ही मैं रखूँगी अभी। ये तो थी क्लीनिंग की बात। अच्छा, तो आज आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी रमज़ान प्रिपरेशन के लिए। और ज़्यादातर रमज़ान प्रिपरेशन का अगर माइंड में आए ना तो इफ्तार आता है, बट मुझे टेंशन रहती है सहरी की, क्योंकि सहरी के टाइम में उठ कर कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। लगता है बस बना बनाया सामने आए और खा लें। क्योंकि स्टार्टिंग के जो कुछ दिन होते हैं ना, रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं होता है। बॉडी एडजस्ट भी नहीं होती कि रात में ऐसे उठ कर कुछ कर लें। इसलिए मैं पहले से तैयारी करके रख दूँगी, तो बाद में मुझे परेशानी नहीं होगी। इसके लिए मैं फ्रीज़र प्रेप सामी कबाब बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 से 8 अदद लौंग, एक बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, और 3 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता को मैंने तोड़ कर लिया है, और 4 अदद छोटी इलायची लिया है, और मीट लिया है मैंने, मटन लिया है। और दाल को 2 घंटे पहले से मैंने भिगो के रख लिया था, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगी ना तो गलने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे जो खड़े मसाले थे उसका मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है, अच्छी तरह से पाउडर बनाया है। एंड देन एक कुकर लेंगे, उस पर सारे जो मीट है रखे थे हमने उसको डाल लेंगे। ऐसे छोटे टुकड़े में कट कर लें मीट को। देन चना दाल जो मैंने भिगोया था 2 घंटे पहले, उसको वॉश करके अच्छे से रखा है, उसको भी हम डाल लेंगे। और एक मीडियम साइज़ का प्याज डालूँगी मैं यहाँ पे। और जो मसाला अभी ग्राइंड किया था हमने, जो खड़े मसाले, उसको डाल लेंगे। और ये यहाँ पे मैं खड़ा अदरक लहसुन डाल रही हूँ, क्योंकि पेस्ट डालने से इसका टेस्ट ना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे मसाले में अदरक लहसुन जो है ऐसे ही डाल रही हूँ। और ये मसाला जो मैंने अभी गरम मसाला पीस के रखा था, खड़ा गरम मसाला, उसको मैं यहाँ एंड देन सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, इतना सॉल्ट लीजिए कि जैसे बाद में अगर कम हो जाए तो हम बाद में डाल सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा सामी कबाब का। और पानी इतना डालना है जैसे चना और गोश्त के बराबर पानी आ जाए। जितना हम लोग डाला है मसाला और चना गोश्त, उसके बराबर पानी आ जाए, तो बस उतना ही पानी डालना है इस तरह से, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है।
और फिर इसकी लीड को हम लगा देंगे अच्छे से। एंड फिर इसको जो है हम गैस के ऊपर रख देंगे। पहले हम इसको हाई फ्लेम पर एक सीटी आने तक रखेंगे। जब एक सीटी आ जाएगी तो इसको लो फ्लेम करके हम 15 से 20 मिनट कुक करेंगे। एकदम लो फ्लेम कर देना है आपको जब एक सीटी आ जाए तो। अब ये पूरी तरह से कुक हो चुकी है। अब इसकी लीड को हटा के चेक करेंगे। 20 मिनट हो चुका है तो इसका जितना भी पानी है, हम एक्स्ट्रा पानी इसको इसी तरह से चम्मच हिलाते हुए हम इसे सुखा लेंगे। इसको सुखाते टाइम आप जो चाहते हैं, आप अगर चाहें ना, जो दाल की घोटनी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो दाल जिससे हम घोटते हैं, उससे भी इसको मैश कर सकते हैं। दाल का जो मैशर होता है तो उससे इसे मैश करते जाएं। कुछ लोग होते हैं जो बस मैश करके ही इसमें सारी जो मसाले होते हैं, हरा मसाला, उसको डालकर बना लेते हैं कबाब। बट मैं इसको पहले मैश कर लेती हूँ, उसके बाद ठंडा करती हूँ, फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ गोश्त को। इसको ठंडा करके पहले ग्राइंड कर लूँगी मैं सारे गोश्त को जितना भी है, एंड देन मैं बनाती हूँ इसका कबाब। अच्छा, तो यहाँ पे मीट को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और कुछ ग्रीन मसाले डालेंगे। बारीक कटे हुए हरी मिर्च, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते और अनियन डाला है बारीक कटे हुए। एक एग डालेंगे। फिर इस पे जाएगा सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून। इसमें टेस्ट में मुझे कम लग रहा था तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। जितना आपको तीखा खाना है उतना डालिए। देन इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने अभी एक एग ही डाला है, फिर चेक करूँगी। अगर मुझे लगेगा सही नहीं तो फिर और एक, मुझे सही नहीं लग रहा था तो मैं और एक एग डाल रही हूँ यहाँ पे। फिर इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि पूरी तरह से अच्छी से मिल जाए। फिर इसका कबाब्स बनाएंगे। कबाब सेब ऐसे देते जाएंगे, इस तरह से एक प्लेट पे रखते जाएंगे। बराबर एकदम सही साइज़, सबको सेम साइज़ का ही कबाब बनाएं। फिर इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। मैं एक पैन पे रिफ़ाइंड ऑयल डाल रही हूँ। हमें इसे सैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, तो उसी अंदाज से आप ऑयल डालें पैन पे। फिर इसके पीसेस को रखते जाएं, कबाब के पीसेस को। आप चाहें तो हल्का फ्राई करके फ्रीज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ इसी तरह से कबाब्स बनाकर जो इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं। जस्ट कबाब का शेप देकर इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब आपका दिल करे उसे निकालें और फ्राई करें और खा लें। इस तरह से भी फ्रीज़ कर सकते हैं। एक ये दो मतलब साइकिल थी इसकी। एक बार मैंने बना दिया था, ये दूसरी बारी है। इसको भी मैं डालकर फ्राई कर लूँगी। सबको मैं हल्का फ्राई करके रख देती हूँ ताकि ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगे मुझे सहरी में। मैं जब उठूँ बस ज़्यादा फ्राई करूँ और खा लें हम लोग। तो इस तरह से अच्छे से फ्राई ये हो चुकी हैं। इन सबको मैंने एकदम हल्का फ्राई किया है, जस्ट ऑयल पे डाला ही है और टर्न किया है और इन सबको निकाल लिया है। मैं यहाँ पे इन कबाब्स को ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ताकि जब मैं सहरी के टाइम फ्राई करूँगी ना, उस टाइम इसका जो टेस्ट इन्हेंस होकर ज़्यादा अच्छा होकर आएगा। तो मैं एकदम हल्का फ्राई करके इसे ठंडा कर लूँगी प्लेट में रख के। पहले अच्छी तरह से मैं इन सबको ठंडा करूँगी, देन इसे कोई भी एक पॉट पे मैं इसे रख कर अच्छे से टाइट कंटेनर में रख के इसे फ्रीज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे सारे कबाब्स को इस तरह से प्लेट पे निकाल लिया है और इन सबको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। देन यहाँ पे मैंने दूसरी प्लेट में भी बना के रखा था जो कबाब, उस सबको भी फिर वापस से ऑयल पे डालूँगी और इन सबको भी हल्का फ्राई करके निकाल लूँगी और इन सबको भी रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। सेम प्रोसेस इसको भी करेंगे और फिर इन सबको एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर इसे फ्रीज़ करेंगे। एकदम ठंडा होने के बाद ही हम फ्रीज़र में रखेंगे। तो जी यहाँ पे सब कबाब्स तैयार हैं हमारे। तो ये थी शामी कबाब की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप भी ज़रूर बनाएं सहरी के लिए।
ये सब करते-करते मेरा पूरा दिन निकल गया है। अभी मगरिब की अज़ान हो गई है तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मगरिब की नमाज़ ख़त्म हो गई है, इशा की नमाज़ भी ख़त्म हो गई है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना डिनर लेकर, डिनर करूँगी। तो आज हमारे यहाँ पे बनी थी चिकन बिरयानी, बट चिकन बिरयानी से मैं नहीं खाने का मन था, तो मैंने बिल्कुल भी चिकन के पीसेस नहीं लिए हैं, तो मैंने ले लिया है शामी कबाब, अच्छी तरह से फ्राई करके शामी कबाब लिया है। और मैं खाना स्टार्ट ही कर रही थी तो बट मुझे याद आया कि मैं पहले पानी पीती हूँ हर मील से पहले, तो मैंने पहले अपना पानी पिया, फिर मैं अपना डिनर जो है सुकून से करूँगी। तो ये थी शामी कबाब की टेक्सचर, देख सकते हैं आप इस तरह से कितनी डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। तो आप भी बनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।